learning English easily by using Microsoft PowerPoint presentation format, and today I am delivering lesson number 19 and topic of discussion is preposition and its kinds. So first of all, let us try to understand what a preposition is. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. अर्थात preposition वो शब्द है जिसे noun या pronoun से पहले रखा जाता है और यह शब्द उस noun और pronoun का जो सेंटेंस के अंदर बाकी शब्द होते हैं उनसे रिलेशन दर्शाता है, तो ये प्रेपोजिशन होती है. अगर प्रेपोजिशन को एक अपनी सिंपल भाषा में समझना हो, जैसे हमने नाउन किया, प्रोनाउन किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं हम अभी कुछ हम करेंगे. अगर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग पड़े हों और इनको एक प्रॉपर तरीके से रखना हो तो प्रेपोजिशन वो कार्य करता है. जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो सामान का जैसे ईंटें होती हैं, बाकी और बजरा होता है, बड़ा कुछ सामान होता है, तो ये सीमेंट का कार्य कौन करता है? प्रेपोजिशन, ताकि चीज़ें ऑर्डर में आ जाएंगी. तो अपनी भाषा में समझने के लिए हम इससे सीमेंट से कंपैरिजन करते हैं. कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं. द बुक इज़ ऑन द टेबल. पहली चीज़ ये क्लियर है कि कोई भी प्रेपोजिशन होगी उसके बाद जो भी शब्द होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. ऑन जो प्रेपोजिशन है जे ऊपर को रिप्रेजेंट करता है. द पेन इज़ इन द इंक पोट. एक पेन है, एक द्वात है, तो पेन कहाँ है? पेन द्वात में है, उसके बीच में रखा होगा. द कैट इज़ अंडर द डेस्क. कैट है, एक डेस्क है, तो कैट कहाँ पर है? डेस्क के नीचे. अंडर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेपोजिशन नीचे. द बुक इज़ बिटवीन द चेयर एंड द टेबल. ये बिटवीन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पुस्तक कहाँ पर है? चेयर और टेबल के बीच. द बॉय इज़ बिहाइंड द हट. लड़का है, एक झोंपड़ी है, लड़का कहाँ है? हट के पीछे. पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. वह शौकीन है चाय का, तो ये फॉन्ड ऑफ इज प्रेपोजिशन हियर. द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर. कैट ने जंप कहाँ से किया? चेयर के ऊपर से किया. तो ये हमारी कुछ एग्जांपल थी जिसको मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जैसे द बुक इज़ ऑन. ये प्रेपोजिशन क्या बताती हैं? प्रेपोजिशन क्या बता सकती हैं? यहाँ तो प्लेस के बारे में बताया है या शौकीन ये बताया है, पर प्रेपोजिशन का दायरा कहाँ तक है? प्रेपोजिशन समय की बात भी करती हैं, प्रेपोजिशन प्लेस की बात भी करती हैं, प्रेपोजिशन मूवमेंट की बात भी करती हैं, प्रेपोजिशन क्या पर्पज़ है इसकी बात भी करती है. प्रेपोजिशन कई चीज़ों से संबंध रखती हैं. तो हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि प्रेपोजिशन का क्या क्या रोल होता है. अगर देखो ये द बुक इज़ द टेबल, दिस इज़ मीनिंगलेस. और ऑन ने क्या बताया कि पुस्तक कहाँ पर है. सिमिलरली द पेन इज़ द इंक बोर्ड, इन ना लिखें तो इसका ये मीनिंगलेस सा सेंटेंस रहेगा. तो एक मीनिंग प्रदान भी करती है प्रेपोजिशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताती है चीज़ों की. तो इसमें बहुत ही प्रेपोजिशन वेरी नाइस यानी वर्ड है जो एक सुंदरता प्रदान करता है हमारे सेंटेंस को. मोर अबाउट prepositions. The preposition is usually placed before the object. अगर हम देखा जाए तो preposition को हम ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. What when object is interrogative pronoun और रिलेटिव pronoun. अगर हमारी ऑब्जेक्ट
इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, द प्रेपोजिशन कम्स एट द लास्ट। तो प्रेपोजिशन कहाँ रखते हैं? लास्ट में रखते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा बातें क्लियर होती है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ तो प्रेपोजिशन इससे पहले ही है ऑब्जेक्ट से, और हम टेबल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। जब प्रेपोजिशन के बाद कोई हमारा कोई चीज़ ऐसा कुछ आए, नॉन आए या प्रोनाउन आए या जेरेंड आए या हमारा इन्फिनिटिव आए, कुछ भी आए, तो वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। व्हाट आर यू लुकिंग एट? इन दिस एग्जाम्पल द प्रेपोजिशन इज एट द लास्ट एट। इट इज़ ड्यू टू व्हाट? दिस इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप क्या देख रहे हो? तो ये व्हाट लग गया, तो एट प्रेपोजिशन लास्ट में लगी। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? आप क्या सोच रहे हो? ऑफ इज द प्रेपोजिशन, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ड्यू टू दिस व्हाट, ड्यू टू दिस व्हाट। Again, third example, and this of is due to what? Next, which of these chairs did you sit on? आप कौन सी चेयर पर बैठे? तो which of this is a interrogative pronoun, and on is the preposition which is placed at the last. The reason is very much clear in the sentence written in the beginning of this slide. That is the boy. वह लड़का है whom I am speaking of, जिसके बारे में बात करता। तो what is whom here? Whom is the relative pronoun and of is the preposition at the last, जिसके बारे में बोल रहा हूँ। Here is the watch that you ask for. ये वो घड़ी है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। तो for is the preposition, it has been placed at the last of the sentence. तो जी अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार। ऐसे प्रेपोजिशन का हम किस प्रकार में हम इसका दायरे में बांध नहीं सकते कि प्रेपोजिशन इतनी ज़्यादा हैं, हमारे एक संख्या काफ़ी होती है। और प्रेपोजिशन का एक और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, अब कई प्रेपोजिशन ऐसी हैं अगर हम किसी और पर्पज़ के लिए करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, और किसी और जगह रखेंगे जब हमारे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होगा तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन का यूज़ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से भी ये चलती हैं। तो हम मुख्य पांच प्रकार की प्रेपोजिशन हम इसको हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रेपोजिशंस, सेकंड कंपाउंड प्रेपोजिशंस, थर्ड डबल प्रेपोजिशंस, फोर्थ पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, एंड फिफ्थ फ्रेज प्रेपोजिशंस। तो ये 5 टाइप्स हैं। विल स्टडी दिस 5 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन बाय टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स। हम कुछ उदाहरण लेंगे और इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इज सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक, ये सिंगल वर्ड होते हैं, एट, वाई, फॉर के लिए, एट पर, द्वारा, से, फ्रॉम, में, इन, ऑफ का, ऑफ, ऑन, पर, आउट, बाहर, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, ओवर, अंडर, एटसेट्रा। तो ये सिंगल वर्ड होते हैं, जो सिंपल प्रेपोजिशन हम इनको कहते हैं। तो इनका जैसे आपने होमवर्क करना बच्चों को मैं बता रहा हूँ, तो आपको हर प्रेपोजिशन का अपने एक सेंटेंस बनाना। तो जहाँ ये संभव नहीं होगा, जहाँ मैं थोड़ी सी एग्जांपल लूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिखे एट, वाई, जितने भी लिखे, इससे आप एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे और अपना बनाएंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ही स्वैम एट द लेक, वो तैरा, कहाँ तैरा? एट द लेक पर। तो एट बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है कि वो लेक पर है, तैरा, पानी में तैरा होगा। शी पुट द फ्लावर्स बाय द विंडो, उसने फूल कहाँ रखे? खिड़की के पास। ये खिड़की होती है, उसके जो दरवाजे के उसका दरवाजा होता है उसके साथ रखे, बाय द विंडो के पास। ही सैट ऑन द चेयर, वह बैठा कुर्सी के ऊपर।
कुर्सी भी है उसके ऊपर बैठा, तो ऑन द चेयर यूज़ करते हैं इसको। देर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज है और मिल्क, कुछ मिल्क उसके अंदर है, इन यूज़ किया अंदर के लिए। अगर ऑन द फ्रिज यूज़ करते तो फ्रिज के ऊपर जो जगह होती वहाँ रखा होना था, पर ये मिल्क कहाँ है, फ्रिज के अंदर। इन रिप्रेजेंट्स इन साइड। द बुक बिलोंग्स टू अनीता, ये किताब किसको बिलोंग करती है, किसके संबंधित है, ये अनीता से। तो ये टू संबंध बता रहा है कि बुक का संबंध किसके साथ है। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, कि बिल्ली ने जंप किया काउंटर के ऊपर से, तो ओ डबल एफ यूज़ किया इसके लिए। तो ये सिंपल प्रिपरेशन होगी। इसके हम और एग्जांपल भी कर सकते हैं, एक एक एग्जांपल सबकी। अब सेकंड इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर फाउंड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन, यूजुअली ए और वी। ए नो को रिप्रेजेंट करती है, वी बाई को रिप्रेजेंट करती है। टू ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये कहाँ कहाँ लगाएंगे और ये प्रेपोजिशन कौन सी बनेगी, नाउन से बनती हैं, एडजेक्टिव से बनती हैं, एडवर्ब से बनती हैं। आगे क्या लगेगा, ए लगेगा या वी लगेगा। दीज आर अबाउट, ए लग गया, देखो आगे, अबव ए लग गया, अक्रॉस, अलोंग, अमिडस्ट, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, इन पीछे, बिफोर पहले, अबाउट लगभग, अबव ऊपर, अक्रॉस आर पार, अलोंग की तरफ, बिहाइंड बिलो नीचे, बीनीथ भी नीचे, बी साइड साथ में, बिटवीन बीच में, बियॉन्ड दो के बीच में ये होता है, और अमंग होता है ज़्यादा के बीच में, बियॉन्ड परे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, अंडरनीथ नीचे, विद इन बीच में, विदाउट के बिना, एटस्ट्रा। तो कुछ ए और बी के साथ बनी है, कुछ उसके बगैर भी हैं, जैसे आउट साइड, अंडर नीथ, ये ऐसे, विद इन, विद आउट, तो ये बनी। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा बातें क्लियर होती हैं। देर आर सेवरल ट्रीज अराउंड द माई स्कूल, मेरे स्कूल के चारों तरफ, मेरे इर्द गिर्द बहुत से पेड़ हैं। तो अराउंड ने बताया, अराउंड इज प्रेपोजिशन हियर। देर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर है उसके दो किनारे हैं, उसके ऊपर एक ब्रिज बना है, तो उसको बोलते हैं हम अक्रॉस से यूज़ करते हैं ब्रिज के साथ। जो आर पार ब्रिज बना उसके अक्रॉस प्रेपोजिशन इज यूज्ड हियर। द हाउस इज़ बियॉन्ड द हिल, घर पहाड़ के परे है, जी बियॉन्ड बोलेंगे। डिवाइड द मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ एमंग यूज़ किया गया है। तो मैंगोज किस में डिवाइड करने हैं, बच्चों के बीच। बच्चों की संख्या जब दो से अधिक हो तब हम अमंग यूज़ करते हैं, और जब दो हो तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। डिवाइड द मैंगोज बिटवीन द टू चिल्ड्रन, बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच मैंगो बांटिए। अगर ये तीन लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमने अमंग यूज़ करना था, बिटवीन फॉर टू एंड अमंग फॉर मोर देन टू। तो ये आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन समझ आ गई होगी। इसके बाद है थर्ड इज डबल प्रेपोजिशन। अब डबल प्रेपोजिशन क्या होती है, डबल प्रेपोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल प्रेपोजिशंस। जैसे मैंने पहले ली इनटू, इनटू किससे बनी है, इन से और टू को मिलाकर इनटू बना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही जंप्ड इनटू द वेल, मोशन की बात करती, वो इसने जंप कहाँ किया, कुएं के अंदर, क्योंकि वो मोशन में गया तब हमने इनटू यूज़ किया। नहीं तो हमने इन यूज़ करते हैं जब स्टेशनरी चीज़ हो, अगर चीज़ मोशन में हो तो हम इनटू यूज़ करते हैं। विद इन, ये किससे बना है, विद प्लस इन से बना है। ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वह एक सप्ताह के अंदर अंदर वापस आएगा। तो ये विद इन का होता है कि दो किनारे ऐसे हैं दोनों के बीच बीच। upon इज इक्वल टू अप प्लस ऑन, तो उसे मिलकर upon बना। स्टैंड अपॉन द चेयर, कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाइए, तो ये upon ऊपर इसके लिए यूज़ किया गया। ऑन टू, ऑन प्लस टू, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, हाँ छत पर चढ़ने के लिए ऑन टू का चढ़ा, वो ऑन टू का प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारा डबल प्रेपोजिशन। और कई जगह डबल प्रेपोजिशन उसको मानते हैं जो दो शब्द होते हैं जिनके, जो जिस प्रेपोजिशन में दो शब्द हो उसको भी कई बार हम डबल प्रेपोजिशन मान लेते हैं। अब आती है हमारी फोर्थ टाइप,
पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल से वैसे नाम क्लियर हो जाता है व्हेन द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब एक्ट्स एज ए प्रेपोजिशन। जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगा हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्ट्स एज प्रेपोजिशन जब वो एक्ट करे इट इज़ नोन एज पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो इसमें एग्जांपल है हमारी कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग के दौरान, पेंडिंग बाद में, फॉलोइंग पीछे नीचे दिया गया जो दिया, इंक्लूडिंग उनको मिलाकर, एक्सक्लूडिंग उसके बगैर, एक्सेप्टिंग उसके बगैर, रेस्पेक्टिंग अदर साइड, रिगार्डिंग जो उसके रिलेटेड जो चीज़ हो, एटेस्ट्रा। कंसिडरिंग द क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को देखकर, द प्राइस इज चीप। कोई चीज़ होगी उसका जैसे उसकी गुणवत्ता को देखा जाए तो उसको जो प्राइस कॉस्ट थी वो कम लगी। ड्यूरिंग द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली। ड्यूरिंग का मतलब था दौरान, यानी युद्ध के दौरान हर चीज़ महंगी थी। वी आर फॉर इंक्लूडिंग यू। देखो इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि वी आर फॉर हम चार हैं, इंक्लूडिंग यू का मतलब आपको, आपके समेत, आपको मिला के। अब इंक्लूडिंग का ऑर्डर था एक्सक्लूडिंग। वी आर थ्री एक्सक्लूडिंग यू। देखो हम तीन हैं आपके बगैर, आपके बिना। एक्सक्लूडिंग होता है जो चीज़ बाहर रहे, इंक्लूडिंग होता है जो और उसके अंदर ही हो, समेत। नॉट विद स्टैंडिंग हिज नर्वसनेस, उसकी घबराहट के बावजूद, ये बावजूद आएगा इसका मतलब, ही आंसर्ड द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में उसने जो उत्तर दिए किसके प्रश्नों के, और बड़े विश्वास से दिए। बेशक वह नर्वसनेस थी, उसको एक घबराहट थी। एंड नंबर 5 फ्रेज प्रेपोजिशन। व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रेपोजिशन इट इज़ नोन एज फ्रेज प्रेपोजिशन। जब ज़्यादा शब्द हों और एक प्रेपोजिशन का कार्य करे उसको हम फ्रेज प्रेपोजिशन बोलते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, in spite of, in the end, in any case, for the purpose of, for the sake of, with a view to, in time, instead of, on behalf of, etc. तो ये हमारे क्या है, पहले तो इनका आपको अपनी भाषा में आपका मतलब समझाना चाहिए इसका। ये भाई को मतलब समझ गए तो इनका हम जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी, तो हमारी लैंग्वेज अच्छी मास्टरी होती है, अच्छी बोलना भी अच्छा लगता है और लिखना भी अच्छा लगता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क उसने मेहनत की, मेहनत की वजह से ऑन अकाउंट ऑफ हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उसका जो स्वास्थ्य गिर गया। ऑन अकाउंट ऑफ यानी हार्ड वर्क करने से। दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब। तो फॉर द सेक ऑफ जो हम प्रेपोजिशन है, वे इकट्ठे ठहरे अपनी नौकरी के खातर, की वजह से। ये ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टैकल्स, वो सफल हो गया। ऑब्स्टैकल होते हैं जो बीच में रुकावटें आती हैं, उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद वो सफल हो गया। देखो ये सारी फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं। ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर ही अपोलोजाइज्ड, अपनी की ओर से, ऑन बिहाफ होता की ओर से, अपने भाई की ओर से उसने अपोलोजाइज किया, यानी माफ़ी मांगी। शिवा टेम्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, इन फ्रंट ऑफ के सामने। शिवा का टेम्पल हमारे घर के सामने है। आई लाइक टी इंस्टेड ऑफ कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। मैं चाय पसंद करता हूँ कोल्ड ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक नहीं, इंस्टेड ऑफ के, उसके अलावा। यानी मैं चाय को पसंद करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक को नहीं करता। ये इंस्टेड ऑफ का मतलब ये है। तो ये हमारी फ्रेज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन हमारी बहुत काफ़ी संख्या होती है, तो इसका हम एक लेक्चर में नहीं कर सकते, मगर हम थोड़ी सी मैंने एग्जांपल लिए ताकि करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन कैसे करते हैं। यूज़ ऑफ इन एट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड प्लेसेस। ये छोटे कस्बे होंगे या छोटी जगह होगी, उसके हम जगहों के साथ एड यूज़ करते हैं। इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज़ एंड कंट्रीज़। और इन कहाँ यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े शहर होंगे या बड़े बड़े देश होंगे, तो हम इन यूज़ करते हैं। एग्जांपल से पता लगता है सब कुछ। ही लिव्स इन बदली, दिल्ली में जगह है तो वह बदली में रहता है, छोटी जगह है तो ऐड किया। दे लिव एट हमीरपुर, जो वो हमीरपुर में ज़िला है,
तो वो उस एट हमीरपुर रहते, जगह का नाम है हमीरपुर में रहते हैं। शी वॉज बॉर्न इन USA, तो यूएसए के हमारे कंट्री का नाम आता है, कंट्री में हमने इन यूज़ किया। राम लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है, दिल्ली एक बड़ा सिटी है, तो इसका भी हमने इन इसके साथ यूज़ किया है। एट ई यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, देखो एट और इन का एक और यूज़ है, एक तो हो गया ना ऊपर ये स्मॉल टाउन प्लेसेस, बड़ी प्लेसेस, बड़े कंट्रीज, एक हमारा टाइम का भी रिप्रेजेंट करता है। देखो प्रपोजिशन के की प्रपोजिशन की जगह के काम करती है, तो ये हमें एक्सपीरियंस से आता है, हम प्रैक्टिस करके आता है। एट ई यूज़ फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन ई यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहता है जो पिन पॉइंट ऑफ टाइम किया हो, और पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जो एक दायरा बने, पीरियड बने। इन ई यूज्ड विद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, एंड एट ई यूज विद नून, नाइट, डे ब्रेक, डाउन, सनसेट, लाइक दिस। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई शैल लीव ऑफिस एट 5 o'clock इन द इवनिंग, मैं 5 बजे ऑफिस छोड़ता हूँ जिन्हें 5 बजे और इन द शाम को, तो इवनिंग सा इन्हें यूज़ किया। जो पॉइंट ऑफ टाइम है 5 बजे पूरे, तो वहाँ एट यूज़ किया। द ट्रेन विल रीच एट बादली इन 3 hours, ये 3 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बन गया 3 घंटे, एक बन गया पीरियड ऑफ टाइम, तो 3 घंटे में वो द ट्रेन विल रीच एट बादली, बादली पहुँचेगी। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, हमारा स्कूल 9 बजे लगता है, तो 9 एक क्या है ये एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे। वी एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, हम सुबह हर सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह के साथ क्या लगता है, इन लगता है, तो ये एट और इन का यूज़ था। आगे थर्ड मैंने लिया एग्जांपल, थर्ड है कि यूज़ ऑफ इन विद इन, इन और विद इन इसका यूज़ कैसे करेंगे। इन डिनोट्स आफ्टर द लैप्स ऑफ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। इन मैं बताता हूँ, जैसे कुछ समय दिया से मैं, तो समय जब वो पूरा हो जाए उसके बाद हो। विद इन क्या होता है, उस समय के अंदर अंदर ही, यानी लैप्स, फ्यूचर टाइम लैप्स पूरा नहीं होता। इन कहाँ जहाँ फ्यूचर टाइम ख़त्म हो गया। आई शैल कम बैक इन ए डे और 2, मैं 1 या 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, तो ये पूरा टाइम करके आएगा, या दिन एक पूरा करके या 2 दिन पूरे करके वापस आएगा, यानी फ्यूचर टाइम लैप्स हो गया। आई शैल रिटर्न विद इन ए वीक, मैं 1 सप्ताह के बीच अंदर अंदर ही वापस आ जाऊँगा, तो समय ख़त्म नहीं हुआ, पूरा टाइम लैप्स नहीं हुआ फ्यूचर का, उसके अंदर अंदर, तो विद इन का ये फर्क है। यूज़ ऑफ इन इनटू, अभी इन इनटू को देखते हैं, मैंने पीछे ही बताया आपको। इन यूज़ विद वर्ब्स डिनोटिंग रेस्ट, जो रेस्ट डिनोट करें वहाँ इन यूज़ करते हैं। एंड इनटू यूज़ विद वर्ब्स डिनोटिंग मूवमेंट, जहाँ मूवमेंट हो तो वहाँ पर क्या होता है, तो ये देखो ही वॉज इन द क्लास, वह क्लास में था, तो इन यूज़ किया, वो बैठा था वहाँ पर। व्हेन आई वेंट इनटू द क्लास, जब मैं क्लास के अंदर गया, देखो ये वो बाद में गया ना, जब तो ये चल के गया अंदर, तो इसके लिए इनटू यूज़ किया, जो अंदर बैठा था पहले उसको इन यूज़ किया, तो ये रेस्ट एंड दिस इज़ मूवमेंट, यही फर्क है। फॉर रेस्ट इन इज यूज्ड एंड फॉर मूवमेंट इनटू इज यूज्ड। देयर वाज नो वाटर इन द पिक्चर, गड़ा था वहाँ खाली था, उसमें पानी नहीं था, तो इन यूज़ किया। ही पोर्ड वाटर इनटू द पिक्चर, उसने घड़े में पानी डाला, तो मूवमेंट हुई, तो इनटू यूज़ किया। ही जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगाई, तो कुएं में छलांग लगाई तो इनटू यूज़ किया, क्योंकि जब छलांग लगाई तो वो मोशन में आ गया, दिस इज़ मैटर ऑफ मूवमेंट। द पर्स इज़ इन माई पॉकेट, पर्स रखा है पीछे, मूवमेंट थोड़ा कर रहा वो, इन द पॉकेट, तभी इनटू द पॉकेट नहीं किया मैं, अगर मैं डालूंगा तब मैं इनटू बोलूँगा, अब वो पहले ही पड़ा है उसके अंदर, तो मैं इन यूज़ करूँगा। नेक्स्ट इज फोर्थ एग्जाम्पल है हमारी जो ली है, यूज़ ऑफ बिटवीन अमंग, बड़ा बढ़िया है ये, इसमें बड़ी लोग गलती करते हैं। बिटवीन फॉर 2 एंड अमंग फॉर मोर देन 2, छोटा सा सीधा जा रखी। बिटवीन यूज फॉर 2 persons और थिंग्स, अमंग फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन 2 brothers, ये 2 ब्रदर लिखा ना, ये नहीं लिखा तो बिटवीन का मतलब ऐसे होता है, अगर 2 नहीं भी लिखेंगे तभी ये मानना पड़ेगा कि 2 ब्रदर होगा, क्योंकि बिटवीन 2 के लिए यूज़ होता है। ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया 2 भाइयों के बीच। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, देखो ये जो मैंगोज हैं, आम है, ये बच्चों के बीच बांट दो, तो बच्चे 2 से ज़्यादा होंगे, अमंग तभी यूज़ किया। यूज़ ऑफ फ्रॉम सिंस, एक फ्रॉम है और सिंस है, इसका यूज़ कैसे होता है। फ्रॉम एंड सिंस बोथ नॉट पॉइंट ऑफ टाइम,
फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है, सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है. बट फ्रॉम कैन बी यूज विद ऑल फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. हर टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. वाइल सिंस इज यूज ओनली विद परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सिंस की ये लिमिटेशन है, उसका लिमिटेड दायरा वो उसको हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. बट फ्रॉम कैन बी यूज विद एनी टेंस. एग्जाम्पल्स: ही इज़ इन हिज ऑफिस फ्रॉम 10 to 4 एवरी वर्किंग डे. प्रत्येक कार्य दिवस पर वो 10 से लेकर 4 बजे तक अपने ऑफिस में है, होता है. फ्रॉम यूज़ कीजिए. आई एम बिज़ी फ्रॉम डाउन टू डस्क. सुबह से लेकर शाम तक मैं बिज़ी हूँ, तो ये फ्रॉम यूज़ किया गया. ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. वह मंडे से बीमार है, ऐसा. ही हैज़ बीन बीमार चले हुआ है. आई हैव नॉन हिम सिंस 1990. मैं उसको 1990 से जानता हूँ. आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस टाउन सिंस जनवरी 15, 2020. तो मैं ये सिंस से, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ सिंस यूज़ कीजिए. ये भी टाइम है ये, और ये परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट. और एग्जांपल हमारी है यूज़ ऑफ सिंस फॉर. ये भी हमारा टेंसेस में आता है. वो इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं. सिंस डिनोट्स द पॉइंट ऑफ टाइम. ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा, वो सिंस से हम लगाएंगे. एंड कैन बी यूज विद परफेक्ट एंड परफेक्ट टेंसेस. फॉर डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन बी यूज विद एनी टेंस. इसका हम यहाँ मर्जी यूज़ करते हैं तो उस समय भी करेंगे. आई हैव लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स. मैं यहाँ ठहरा हूँ कई वर्षों तक. तो फॉर लगा, सिंस नहीं लगा, क्योंकि मैनी ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है. द बॉयज़ हैव बिन प्लेइंग फॉर 3 hours. 3 घंटे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है. और द बॉयज़ हैव बिन प्लेइंग, खेल रहे हैं 3 घंटे से. आई हैव बिन वर्किंग हियर इन दिस ऑफिस सिंस 2015. मैं सन 2015 से इस ऑफिस में कार्य कर रहा हूँ. तो ये परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ये है. तो यहाँ आएगा परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा इधर. ओके. यूज़ ऑफ बिसाइड, बिसाइड्स. हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है. बिसाइड होता है बाय द साइड, साथ में. बट बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू. एग्जाम्पल: ही इज सिटिंग बिसाइड मी. कार से बैठा हूँगा तो मेरे साथ ये बैठा है, तो उसको हम बिसाइड यूज़ किया. मैं मेरे साथ बैठा है. माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड द रोड. जो मेरा घर है वो रोड के साथ सिचुएटेड है. बिसाइड सैलरी यानी इन एडिशन टू, सैलरी के इन एडिशन टू सैलरी. ये बिसाइड मतलब आई गेव माई सर्वेंट फूड एंड क्लोथिंग आल्सो. मैं अपने नौकर को खाना और कपड़े भी देता हूँ. किसके अतिरिक्त, बिसाइड सैलरी. इन एडिशन टू, उसके अलावा ये साथ साथ यानी. बिसाइड्स हिज फादर, उसके पिता के अतिरिक्त हिज मदर वाज आल्सो प्रेजेंट देयर. उसकी माता जी वहाँ पर थी. इन एडिशन टू फादर, फादर भी वहाँ थे और उसकी मदर भी वहाँ थी. तो ये हमारा इन एडिशन टू होता है. आगे 8वां है यूज़ ऑफ वाई एंड विद. वाई यूज़ विद द डूअर, काम करने वाले वाई यूज़ करते हैं. और विद यूज़ विद द इंस्ट्रूमेंट, जो हम कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका विद लगाते हैं. जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम विद द स्टिक. स्नेक उसके द्वारा मारा गया विद द स्टिक. तो विद द स्टिक के साथ किया और हिम के साथ वाई यूज़ किया. द ट्री वॉज कट डाउन बाई हिम. उसने पेड़ उसके द्वारा काटा गया विद एन एक्स, कुल्हाड़ी के साथ. तो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ विद यूज़ किया है और डूअर के साथ जो कार्य करता है उसका वाई यूज़ किया गया. एंड यूज़ ऑफ ऑन upon. अब ऑन upon क्या होता है, ऑन यूज़ फॉर थिंग्स एट रेस्ट. जो चीज़ें रेस्ट में है, जैसे बुक ऑन द टेबल, तो चीज़ रेस्ट में है तो वो ऊपर है. अपॉन फॉर थिंग्स इन मोशन. वी सैट ऑन ए बेंच. हम एक बेंच के ऊपर बैठ के ऊपर बैठे आराम से. तो ये दिस इज मैटर ऑफ रेस्ट. द डॉग स्प्रैंग ओवर द कैट. बिल्ली देखी उसके ऊपर झपटार कुत्ता मोशन में आ गया, तभी यहाँ पर हमने अपॉन यूज़ किया. आगे हमारा है, ये तो 5 टाइप होंगे, पर 5 टाइप के अलावा और बड़ा कुछ है. बट सर्टन वर्ड्स टेक फिक्स्ड प्रेपोजिशन. कई शब्द क्या होते हैं, उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है. ऐसे बड़े शब्द हैं तो मैंने थोड़े से यहाँ पर लिए. फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी. मैं चाय का शौकीन हूँ, तो फॉन्ड के साथ ऑफ ही लगता है.
बिलोंग से टू लगता है, दिस बुक बिलोंग्स टू राधा, ये किताब राधा को संबंध रखती है। एडिक्टेड टू यानी वो आदत से हो जाना, कोई आदि होना। माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मेरा जो मित्र है वो सुबह उठने का आदि हो गया है, आदि है। अफेड ऑफ डर, शी इज़ अफेड ऑफ हर ब्रदर, मैं अपने भाई से डरती है, डर है उसको अपने भाई का, डरना। नॉक एट दरवाजा खटखटाना, जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, जहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है यहाँ पर, तो जहाँ फुल स्टॉप लग गया तो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपको पता कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। ग्रेटफुल टू, कृतज्ञ, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी दया से के लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। टायर्ड ऑफ, थका हुआ, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ, मैं इस जीवन से थक गया हूँ। वेट फॉर, इंतज़ार करना, शी इज़ वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रही है। तो देखो कुछ शब्द फिक्स हैं, ऐसे बड़े हैं, जैसे जैसे एक बार आप करेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स, तो आज मैंने प्रेपोजिशन और उसकी काइंड्स बड़ी होती हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन का एक बड़ा दायरा है, बड़ा कुछ बता सकती है जी। तो मैंने थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पहला मकसद है, तो हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो मैंने ये कोशिश की इसको और आगे सीखने के लिए। आप डिफरेंट ग्रामर्स, आप ट्रिब्यून देखिए, आप डिफरेंट इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, आप मैगज़ीन देखिए इंग्लिश के, और आप न्यूज़ सुनिए, तो वहाँ हर जगह हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और आप भी करना सीखिए, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, and my next lesson will be conjunction and their kinds. So thank you very much for watching this lesson. Thank you.